हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू एक्लिप्स क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वर्मा और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है रिस्पिरेटरी पासेस और सेकंड है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला रिस्पिरेटरी पासेस और सेकंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रिस्पिरेटरी पासेस वो होता है जिससे कि एयर हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन में पहुंचता है। लाइक हमारा नोज से पहुंचता है एयर हमारा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से पहुंचता है हमारे जो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा लंग। ठीक है, लंग जो कि हमारे बॉडी में वन पेयर होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, और इसकी हम पोजीशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हमारा थोरेसिक कैविटी में। ठीक, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी की बात करें, थोरेसिक कैविटी कहाँ होता है तो हमारे बॉडी में डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम एक डोम शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये है डायफ्राम, इसका शेप कैसा है, ये डोम शेप का होता है और ये हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में। ठीक है, हेल्प इन ब्रीदिंग। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर होता है हमारा थोरेक्स और डायफ्राम के नीचे होता है एब्डोमेन। ठीक है, तो हमारा थोरेक्स में जो ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स। ठीक है, और जो एब्डोमेन रीजन है इसमें प्रेजेंट होता है हमारा ये लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिस्पिरेटरी पासेस। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी पासेस जैसा कि मैंने बताया था आपको, रिस्पिरेटरी पासेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नोज से, नोस्ट्रिल से। ठीक है, तो पहले हम नोज बना के देखते हैं। ये हमारा रिस्पिरेटरी पासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नोज को। तो ये कुछ इस तरह का हमारा नोज होता है, ये नोज का ओपनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं नेयर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, दो होता है ये, राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर का जो रीजन होता है ये रीजन होता है वेस्टिब्युलर रीजन। ये होता है वेस्टिब्युलर रीजन। ठीक है, इस रीजन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये है हेयर्स और इसको हम सिलिया भी बोलते हैं। और इसमें वेस्टिबुलर रीजन में म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। यह है म्यूकस ग्लैंड। ठीक, तो इनका बेसिकली काम होता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या होता है, जो एयर अंदर जाता है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल को ये हेयर क्या करता है, ट्रैप करता है और ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ग्लैंड जो है ये म्यूकस सिक्रेट करता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, वो उस डस्ट पार्टिकल को हमारे नोस्ट्रिल से बाहर ले आ देता है। ठीक है, तो वेस्टिबुलर रीजन का क्या फंक्शन है, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन में यही हो रहा है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये है हमारा वेस्टिबुलर रीजन।
वेस्टिबुलर रीजन के ऊपर होता है रिस्पायरेटरी रीजन, ठीक है, ये रीजन है रिस्पायरेटरी रीजन। इस रीजन में बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, 3 पेयर बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है, सबसे ऊपर वाला का नाम है सुपीरियर, इसका नाम है मिडल, और ये नीचे वाला इंफीरियर। ये 3 पेयर बोन है, इनका नाम है नेसल कॉनकेव, ठीक है। नेसल कॉनकेव ये 3 पेयर बोन है जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी रीजन में, ठीक है। ये क्या करते हैं, पहला तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, और इनका मेन काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एयर इन बोन्स के थ्रू ट्रेवल करता है और ये बोन्स उस एयर को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उस एयर को मॉइस्ट करते हैं, ठीक। तो इसका क्या काम है, मॉइस्ट एंड वार्म द एयर, ठीक है। ये हो गया हमारा रिस्पायरेटरी रीजन। इसके ऊपर जो है ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है, ये ऑल्फैक्टरी रीजन, इस रीजन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, स्मेलिंग का काम करता है, ठीक है। ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो इसको स्मेल करता है और ये सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ये है इंटरनल नेयर्स, ठीक है, ये है एक्सटर्नल नेयर, इससे सांस हम ले रहे हैं बाहर से, और ये यहाँ से सांस अंदर जाता है हमारे फेरिंग्स में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में भी देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर से आ रहा है, पहुंच रहा है हमारा नेसल चैम्बर में। जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एयर सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर से होते हुए आ रहा है पहले नेसल चैम्बर में, और ये फिर पहुंच रहा है इंटरनल नेयर में, इंटरनल नेयर में, और ये चला जा रहा है फेरिंग्स में, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, आगे का डायग्राम से समझते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले हम एक हम फेस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नोज, ये हो गया लिप्स, ठीक है, ये चिन हो गया, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये एक्सटर्नल नेयर्स, इससे हम सांस लिए, ये सांस पहुंचा हमारा कहाँ पे, नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर से पहुंचता है ये इंटरनल नेयर्स में, ये है इंटरनल नेयर, ठीक है। इंटरनल नेयर से पहुंचता है वो हमारा एयर, वो पहुंचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स का जो रीजन ये इंटरनल नेयर के पास है, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये नेजोफेरिंग्स, और जो माउथ के पास जो फेरिंग्स रीजन है इसको हम बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर द फूड एंड एयर, हम सबको पता ही है। इसके बाद यहां पे ये रीजन है लेरेंजियोफेरिंग्स, लेरिंग्स के पास, लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक। यहां पे क्या होता है, ये हमारा जो फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स रीजन इज द कॉमन चैम्बर फॉर द फूड एंड एयर, ठीक। फिर यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग होता है जो हमारा बॉडी के डोर्सल साइड में, ये होता है इसोफेगस, ठीक है।
इसोफेगस, इसको हम बोलते हैं हम फूड पाइप, जिससे कि फूड हमारे स्टमक में जाता है, ठीक। और एक और ओपनिंग होती है, ये होता है हमारा ट्रैकिया, वेंट्रल साइड में, ठीक। ये है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं एयर पाइप। एयर पाइप से एयर जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है लैरिंग्स, ठीक। तो एयर पहले क्या है, फेरिंग्स से आएगा, फेरिंग्स से पहुंचता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाता है एयर, ठीक। तो ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। और इस ओपनिंग पे एक मस्कुलर फ्लैप लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, जब हम खाना खाते हैं, तो जब खाना खाने के टाइम पे जब ये फेरिंग्स में हमारा फूड होता है, फेरिंग्स से जब ईसोफेगस में जाने वाला होता है, उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, ताकि जो फूड है वो लैरिंग्स में ना जाके ईसोफेगस में जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिग्लोटिस कवर्स ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। एपिग्लोटिस कवर ग्लोटिस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, विंड पाइप, या फिर बोले तो ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स से कैसे ट्रैकिया, और ट्रैकिया से कैसे डिवाइड होता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई में, और कैसे प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर जाता है हमारे लंग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैरिंग्स के बारे में, ठीक। लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। जो लैरिंग्स होता है, ये डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। वो वोकल कॉर्ड क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इस लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मसल्स, मसल एंड वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड का क्या काम होता है, वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लैरिंग्स लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। ये हो गया हमारा लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स कुछ इस तरह से होता है, और इस यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। ये तो ट्रैकिया आता है, और जब ये यहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जहाँ पे होता है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये ट्रैकिया दो मतलब पार्ट में इधर ऐसे डिवाइड हो जाता है, राइट साइड और ऐसे लेफ्ट साइड, और ये कहलाता है हमारा ब्रोंकाई,
ठीक है, ये कहलाता है हमारा ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाता है। ये है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, ये दोनों हैं हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई। ये है हमारा लैरिंक्स और ये है ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें कुछ इस तरीके से। ये हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेजिनस, सॉरी, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं डोर्सली, कुछ इस तरह से होते हैं ये, ठीक है। वेंट्रली ये पूरे हैं और अंदर के मतलब ये वेंट्रली पूरे हैं लेकिन डोर्सली ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट डोर्सली, ठीक। और इनकी नंबर की बात करें तो ये होते हैं 14 to 16, ठीक है। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये ट्रैकिया से लेके ये हमारे इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इनका काम होता है ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक। फिर ये जो हमारा ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर करता है लंग्स के अंदर, तब हम लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के पास ये डिवाइड हो जा रहा है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लंग। ये हमारा राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। देखिए ये हमारा लंग, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है ये शॉर्ट और ब्रॉड होता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है ये, और जो लेफ्ट लंग है ये लॉन्ग होता है, ठीक। और इसकी अगर वेट की बात करें तो ये इसका वेट होता है तकरीबन 625 ग्राम और इसका होता है 565 ग्राम, ठीक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे खाली स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टाइनम स्पेस। इस स्पेस में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट लंग है ये लेफ्ट लंग 2 लोब में डिवाइड होता है, ये है सुपीरियर लोब और नीचे वाला है ये इंफीरियर लोब, ठीक। और जो हमारा राइट लंग है ये 3 लोब में डिवाइड होता है, ठीक। सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब और ये है मिडिल लोब, ठीक। और जो हमारे लंग है, लंग के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्लूरा। प्लूरा एक डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना के हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा लंग है, ठीक,
लंग के ऊपर ऐसे डबल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्लूरा। प्लूरा के आउटर लेयर का नाम है आउटर पेराइटल लेयर, ठीक है, और अंदर का इनर विसरल लेयर, और इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक। इस कैविटी में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है ये, और ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। शॉक एब्जॉर्ब करता है और ये फ्रिक्शन को कम करता है, डिक्रीज फ्रिक्शन। और जो ये हमारा लंग है, लंग को प्रोटेक्ट करता है हमारा एक बोन का ढांचा बोले तो, स्ट्रक्चर बोले तो, वो कुछ टाइप के बोन से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। रिब केज जो होता है ये 3 तरह का बोन का मिलकर बना होता है, ठीक है। ये है हमारा रिब केज। रिब केज जो है 3 तरह का बोन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ये स्टर्नम है, ठीक है। और लेटरल साइड हम देखें, ये लेटरल साइड, ये लेटरल साइड, तो लेटरल साइड क्या है, लेटरल साइड है रिब्स, ठीक। और पीछे के साइड देखें हम डोर्सल साइड, तो डोर्सल साइड है हमारा वर्टिब्री, और कौन सा वर्टिब्री यहाँ पे, ये थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है। तो डोर्सल साइड है हमारा थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है, कि कैसे हम जो सांस लेते हैं तो एयर कैसे ट्रेवल करते हुए हमारा एल्वियोलाई तक पहुंचता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। तो हम टॉपिक का नाम लिखते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ये, मैं रेड कलर का मार्कर यूज कर रहा हूँ, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये है प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक। और ये है हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये, ठीक। ये है फिर टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक। फिर ये सब है ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये हैं हमारे एल्वियोलाई। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं अपने नोस्ट्रिल्स से, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नोज। नोज से एयर आता है कहाँ पे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से एयर आता है हमारा लैरिंग्स में। लैरिंग्स से आता है ट्रैकिया में, ठीक। ट्रैकिया से आता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से आता है टर्सरी ब्रोंकाई में। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्री हैं। टर्सरी ब्रोंकाई खुलता है हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। इनिशियल ब्रोंक्यूल खुलता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, ठीक है। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये खुलता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में।
ठीक। और ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है ये खुलता है, इधर लिखते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स खुलता है एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक खुलता है एल्वियोलाई में। ठीक है, ये है हमारा रिस्पायरेटरी ट्री। तो जो नोज से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, ये नोज से लेके, ये यहां से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक, ये है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट है ये। और फिर सॉरी मतलब एक मिनट, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक हमारा है, नोज से टर्मिनल ब्रोंकाई तक है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक है हमारा रिस्पायरेटरी पार्ट। रिस्पायरेटरी पार्ट मतलब ये है एक्सचेंज जोन ऑफ एयर। कंडक्टिंग पार्ट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ एयर आ रहा है, बस एयर को हमारे रिस्पायरेटरी पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है। फिर रिस्पायरेटरी पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एयर का है एक्सचेंज भी होता है, O2 CO2 का इधर एक्सचेंज भी होता है। ठीक, तो पहले हम कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं। तो जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक जो कंडक्टिंग पार्ट है ये हमारा, इनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, ये डस्ट को ट्रैप करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, ट्रैप डस्ट। ठीक, और ये कंडक्टिंग पार्ट और भी काम करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो एयर है उसको ये मॉइस्ट करते हैं। ठीक है, मॉइस्ट द एयर। ठीक, और ये जैसा मैं बोला, ये क्या होते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस होते हैं। इनमें सिर्फ क्या होता है, एयर का कंडक्शन होता है, एयर को ये पास करते हैं, और बाकी एक्सचेंज एयर का नहीं करते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और हमारा रिस्पायरेटरी पार्ट है ये, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो अब हम देखेंगे एल्वियोलाई के बारे में, देखते हैं एल्वियोलाई कैसा होता है। एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई की बात करें तो जो एल्वियोलाई है ये ग्रेप्स लाइक होते हैं। ठीक, और इनका नंबर होता है दोनों लंग मिला के अप्रॉक्स 300 मिलियन। ठीक, और ये होता है हमारा मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, गैसेस का एक्सचेंज तो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक में भी हो रहा है, लेकिन मेनली जो गैस का एक्सचेंज है वो होता है हमारा एल्वियोलाई में। ठीक है, तो दिस इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक, एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस तरह का एल्वियोलाई दिखता है हमारा। जो एल्वियोलाई का वॉल है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई बना ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक, इसके अंदर
डस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डस्ट सेल क्या करते हैं, ये डस्ट सेल, हाँ रुको थोड़ी देर में, अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बाद में आना ना। 2 1 गो। इसमें डस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेज की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फेगोसाइट करते हैं। ठीक है, ये मतलब इम्यूनिटी का काम करते हैं हमारे एल्वियोलाई में। ठीक है, ये हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो कि क्या करते हैं, ये फेगोसाइट करते हैं। ठीक, और जो हमारा एल्वियोलाई है इसमें एक टाइप के और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, ये हैं हमारे सेकेंड टाइप सेल। ये क्या करते हैं, लेसिथिन सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट लेसिथिन। लेसिथिन सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करता है जिससे कि हमारा जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई। इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई। ठीक, जिससे कि एल्वियोलाई कोलैप्स ना करें। ठीक है, और यहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एक्सचेंज होता है हमारा ऑक्सीजन और CO2 का। जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इससे CO2 जाता है हमारे एल्वियोलाई में और जो ऑक्सीजन है वो आता है हमारा ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस।